कि वृंदावन के एक संत थे जिनका नाम था माधव दास जी। वैसे तो ये वृंदावन में रहे, परंतु ये जगन्नाथपुरी भी गए दर्शन के लिए। संतों का एक स्वभाव है कि सब कुछ सह सकते हैं। केवल संत ही ऐसे हैं, कहते हैं कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। धरती को चाहे कितना भी खुदाई कर दो, ये सब धरती सह जाती है। वन को काट कूट दो, वो भी सहन कर देता है। लेकिन कुटिल वचन साधु सहे, कठोर वचन तो केवल साधु सहते हैं। सबसे सहा न जाए, ये सबसे सहा नहीं जाता कठोर वचन। और जो कठोर वचन को सह लेता है वो साधु है, वो संत। इसी का एक प्रसंग स्मरण आया। पूज्य राजस्वरूप जी महाराज ये प्रसंग सुनाते थे कि वृंदावन के एक संत थे जिनका नाम था माधव दास जी। वैसे तो ये वृंदावन में रहे, परंतु ये जगन्नाथपुरी भी गए दर्शन। तो इनका एक स्वभाव था कि ये भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। भिक्षा ग्रहण करके आकर के उसी को पाना। ये सबके घर जाते थे भिक्षा देने के लिए, सब कुछ ना कुछ देते थे उनको। और ये जिसके घर में चले जाते थे, जिसके द्वार पे चले जाते थे, वो अपने भाग्य की सराहना करता था कि आज माधव दास जी हमारे द्वार पे आए हैं, आज हम उनको कुछ भेंट करेंगे। उन्हीं गांव में एक बुढ़िया माता थी, उनके पास जब जाते तो कुछ नहीं देती, केवल और केवल गाली देती थी। निकलना आ गया बिना काम का, अरे इतना हट्ठा कट्ठा फिर भी मांग रहा है, आ जाता है। सब कुछ ना कुछ देते थे, पर ये बुढ़िया कुछ नहीं देती, केवल गाली देती थी। किसी ने पूछा कि महाराज जब वो गाली देती है तो उसके पास जाते क्यों हो? तो माधव दास जी कहते हैं कि देखो सब कुछ ना कुछ देते हैं, और जो कोई नहीं देता वो ये अम्मा देती है मेरे को। गाली मेरे को नहीं कोई देता है, लेकिन ये माता मेरे को गाली देती है, वही भी मुझे स्वीकार है। और भले ही किसी के घर पे जाए या ना जाए, रोज का नियम है कि बुढ़िया के घर पे जरूर जाएंगे। अम्मा भिक्षा दे ही कुछ दे दो। और माता का ये रोज नियम था कि महाराज को दो चार गाली दे ही देना है, कुछ देना नहीं है, बस गाली देना है। अब तो एक दिन वही अम्मा, मिट्टी का पहले घर होता था तो पत्थर का तो ईंट का होने लगा, पहले क्या होता था मिट्टी का। तो मिट्टी के घर को रोज साफ सुथरा किया जाता, उसको पोता जाता, पुताई किया जाता था। तो जो पुताई करते हैं, जिस वस्त्र से करते हैं उसको कहते हैं पोता। क्या कहते हैं? पोता। अब एक दिन मैया अपने घर की पुताई कर रही थी बाहर ही, तब तक माधव दास जी पहुंच गए। उस बुढ़िया के घर में संतान तो थी, पर उसके पुत्र का पुत्र नहीं था, यानी कि घर में पोता नहीं था। तो जैसे सफाई कर रही थी, महाराज माधव दास जी पहुंच गए, बोले मैया भिक्षा दे। उस दिन मैया पहले ही झिझक उठी थी, बोले कि आज तो छोड़ूंगी नहीं। और क्रोध में आकर के वो जो हाथ में पोता ले रखी थी वही माटी वाले ले, यही तो ले जा, रोज आता है मांगने के लिए। माधव दास जी के शरीर पर पोता लग करके नीचे गिर गया। माधव दास जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या बात है भैया, आज तूने तो ये ले लिया। और संतों को सब पता है कि तुम्हें मेरे पास क्या चाहिए, तुम्हें क्या नहीं चाहिए। कहते हैं कि आज तुमने पोता दिया है, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा। ये माधव दास आज इसी पोता का उत्तर दिया है, पोता अगर दिया है तो जा, पोता ही मिलेगा। तूने आज मुझे पोता दिया है, जा तुझे पोता ही मिलेगा। उस माता ने तो क्रोध में भर के मारा था, परंतु उसी को उन्होंने सहज में स्वीकार करके और उसको आशीर्वाद दे दिया कि पोता अगर दिया है तो पोता ही मिलेगा। कुछ समय बीता है और संतों का आशीर्वाद, संतों के वचन को तो भगवान भी नहीं टाल सकते।
ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं कि जब संतों के वचन में भगवान बन जाते हैं, साधुओं के वचन में भगवान बन जाते हैं। सबरी के गुरु जी, माता सबरी के गुरु जी ने कहा था कि तुम यहीं रहना, भगवान आएंगे। और भगवान को उनके लिए आना पड़ा। संत कह के गए, गुरु महाराज कह के गए कि भगवान आएंगे, यदि नहीं जाऊंगा तो संत की वाणी झूठी पड़ जाएगी। और झूठा तो कभी हो नहीं। अपना मान घटे ही घटे, पर भक्त का मान न जाना चाहिए। भगवान भक्त का मान कभी नहीं घटना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। अब कुछ दिन बीता है और उस माता के घर में एक पोता हुआ। तब उसको याद आया कि वो महात्मा जी आते थे जिनको मैंने पोता खींच के मारा था, उन्हीं ने आशीर्वाद दिया था कि मेरे घर में पोता होगा। आज इतने वर्ष के बाद उनके आशीर्वाद से मेरे घर में पोता हुआ है। और जैसे उनको स्मरण में आया कि मैंने उनके ऊपर पोता खींच के मारा, बहुत ग्लानि हुई मन में, पश्चाताप की भावना उठी कि हाय मैंने क्या कर दिया। उन सज्जन, उन महात्मा जी को मैंने पोता मार दिया। पोता दीनी न प्रेम सो ऋषि बस दीनी मार, ऐसे पुण्य से सखी मेरा पोता खेलत था। अरे वो पोता भी मैंने प्रेम से नहीं किया था, वो तो क्रोध में आके मार दिया। लेकिन उन संतों का स्वभाव, वो पोता देने का पुण्य उदय हुआ मेरे को। आज पोता मेरे द्वार पे खेल रहा है, आज ये पोता मेरे घर पे खेल रहा है। यदि वही पोता में उनको अपने सहज भाव से, प्रसन्नता से दे दी तो जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद। एक पोता देने को उन्होंने मुझे पोता दे दिया, यदि उनको मैं अपने घर में आदर पूर्वक बैठा करके कुछ प्रसाद देती तो तब तो मेरे भाग्य ही उदय हो जाते। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुख उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। यदि उनको प्रसाद खिलाती तो मेरे घर ध्रुव प्रहलाद हो जाते। ऐसे संतों की कृपा। अब जो माता ने वो पोता मारा था, माधवदास जी उसको स्वीकार कर लिए, उसको उठा करके ले गए अपने कुटिया। बोले मैया इतना प्रेम से दिया, इसको छोड़ो कैसे। अब वो घिसते घिसते फट फट गए थे, पूरा जीवन सिंह हो गए। उसको ले जा करके नदी में खूब सुंदर से उसको धोए हैं माधवदास जी, धो करके बिल्कुल साफ किए और साफ करके फिर उसके टुकड़े किए हैं, टुकड़े करके उसके बत्ती बनाए हैं और बत्ती बना करके घी में डुबोए हैं और घी में डुबो करके आज उसी बत्ती से मंदिर में आरती हो रहा है। आज वो कपड़ा भी अपने भाग्य की सराहना कर रहा है कि कहां मैं कहां पड़ा था और संतों की ऐसी कृपा हुई कि आज मैं कहां पड़ा हूं। सत्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन रंग। सत्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन रंग। सत्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन रंग। सत्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन रंग। वो कपड़ा कहता है, वो पोता कहता है, पोता में रोता खपड़ा जहां रक्त और तीर। अरे इधर उधर घिसते रहता था, किसी के मांस लग जाते थे, किसी के रक्त लग जाते थे। पोता में सो रोता रहा जहां रक्त और तीर। चौके में फेरा जता जहां मरते थे लाखों जीव। जब खेलती थी अम्मा तो ना जाने मेरे से दब करके कितने जीव मर जाते थे, लेकिन उस समय मैं तो अपने जीवन से तंग आ गया था। आ गया था जीवन से तंग, सत्य है सत्पुरुषों का संग। आ गया था जीवन से तंग, सत्य है सत्पुरुषों का संग।
पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का यथम, सत्य है सतपुरुषों का संग, बन गया पूजा का यथम, सत्य है सत्पुरुषों का संग, बन गया पूजन का यथम, सत्य है सतपुरुषों का संग, बन गया सत्य है सत्पुरुषों का संग। क्या किया महादास जी ने? उस कपड़े को ले जाकर के जो इसमें कंकड़ मिट्टी लगी हुई थी सबको साफ कर दिया और ला करके घृत में डुबो दिया। और वो भक्ति पहुंचा मंदिर में और कहता है जैसे मंदिर में पहुंचा मैंने तो परमेश्वर का दर्शन कर लिया। अरे कहाँ मेरा दुर्भाग्य था और संतों की ऐसी कृपा हुई, इनका ऐसा संग प्राप्त किया कि सीधा ठाकुर जी के द्वार में पहुंच गया। और केवल ठाकुर जी के द्वार में पहुंच करके इतना ही नहीं किया कि मेरा सौभाग्य खुला, मैं कितने के सौभाग्य को जगा दिया। और अब मेरे भाग्य आए हैं, मेरी भाग्य की तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता है। अब क्या, अब कैसे रहता हूं मैं? पहले तो खूब पीप और रक्त में सना हुआ रहता था, हैं? लाखों जीवों की हत्या होती थी हमसे, लेकिन आज झूला करूं आरती ऊपर। अब वो पति कहाँ रहता है? आरती के ऊपर, और पुजारी जी खूब उसको झूला लगाते हैं। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान, घंटी बजाकर वो मानो गरुड़ देव उनके गुण का गान कर रहे हैं। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीना। यदि कोई उस दीपक को जला दे, उस बत्ती से लौ प्रज्वलित कर दे, तो भगवान दीनानाथ भी प्रसन्न होकर के दर्शन दे देते हैं। किसको किसको दर्शन देते हैं? तो कहते हैं आशीषे अंधे और अपंग, सत्य है सतपुरुषों का संग, आशीषे अंधे और अपंग, सत्य है सत्पुरुषों का संग, आशीषे अंधे और अपंग, सत्य है सतपुरुषों का संग, आशीषे अंधे और अपंग, सत्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, सत्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता है जीवन रंग, सत्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन रंग, सत्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता है जीवन रंग, सत्य है सतपुरुषों का संग। बोलिए संत महापुरुषों की। ऐसे हैं संत, इतनी कृपा। देखो उन्होंने क्रोध में मार दिया, उसको भी स्वीकार कर दिया, कोई बात नहीं आने। इसीलिए तो संत भगवान कहा जाता है। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों के अवगुणों को नहीं देखते, उसके गुणों को देखते हैं, उसी प्रकार संत महापुरुष के अवगुणों को नहीं देखेंगे। आप उनका सम्मान करो, अपमान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो तो केवल आप पर कृपा लुटाएंगे, बस प्रसन्न रहो, हैं? आप लाख बुराई किए हुए हो और जाके संतों के अगर चरण में चले गए, संतों को प्रणाम किए, वो सीधा आशीर्वाद देंगे, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। कभी दुखी होने का आशीर्वाद दिए हैं कोई? कोशिश मत करना कि दुखी होने का आशीर्वाद दे, कहीं वो दे दिए दुखी होने का आशीर्वाद, तो फिर मेरा तो गर्ग ही हो जाएगा। भगवान से तुलना किया जाता है संत, जैसे भगवान, ऋषि ने भगवान के हृदय पर अपने चरण का प्रहार किया, परंतु भगवान ये नहीं देखे कि ऋषि ने अपने चरण का हृदय पर प्रहार किया। उन्होंने ये देखा, अरे मेरा हृदय तो कठोर है, कहीं इस ऋषि के चरण में कष्ट तो नहीं हुआ, पीड़ा तो नहीं हुई, ये वो देख रहे। वैसे ही सज्जन, वैसे ही सज्जन। यदि संतों का दर्शन हो जाए तो उनका इतना सम्मान करिए। भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। मेरा एक भक्त वो भी
जो मेरे